हेलो डियर स्टूडेंट, आप चाहते हैं कि कर्नाटका से आपकी मेडिकल स्टडी कंप्लीट हो जाए, यानी कि आपकी एमबीबीएस, बीएमएस, बीडीएस। तो बिल्कुल कर्नाटका ने नोटिफिकेशन निकाल दी है 7 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक। ये आप अपना फॉर्म कंप्लीट कर कर अपना एकेडमिक ड्रीम पूरा कर सकते हैं फॉर कर्नाटका के लिए। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं कर्नाटका में सिक्योरिटी कितनी रहेगी, तो आपकी 1 लाख सिक्योरिटी है, वो भी सेकंड राउंड से जाएगी। इसकी फॉर्म की फीस की सबसे पहले हम बात करेंगे तो आपको 2500 रुपीज़ पे करना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, यानी कि आप मैनेजमेंट कोटा लेना चाहते हैं, अगर आप एनआरआई कैटेगरी से हैं और एनआरआई कोटा लेना चाहते हैं, तो आपको 5000 फॉर्म की फीस पे करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं सबसे बड़े एक इसमें जो रूल है, जो आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगा। चाहे वहाँ का स्टेट डोमिसाइल बच्चा गवर्नमेंट सीट ले, चाहे आप आउटसाइडर हैं और आप वहाँ पर मैनेजमेंट कोटे से वहाँ पर प्राइवेट सीट की फीस भरकर आप अपनी एमबीबीएस कंप्लीट करें, तो भी आपको 1 ईयर का सर्विस रूरल बॉन्ड तो फेस करना पड़ेगा। यानी कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों के लिए 1 साल का रूरल सर्विस बॉन्ड है, जो कि आपको अपनी एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट करने के बाद गवर्नमेंट को देना होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये रूल पूरे इंडिया में, अगर मैं मैनेजमेंट कोटा यानी कि जो ओपन स्टेट है उनकी बात करूँ, तो कर्नाटका का ये रूल उन सबसे हटके है। फॉर्म भरने का तरीका भी सबसे हटके है, थोड़ा इसको ध्यान से समझिए। एलिजिबिलिटी जो क्लॉज है उनको आपको बिल्कुल ध्यान से रखना पड़ेगा। इसमें जो न्यू रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं, यानी कि आप नए कैंडिडेट हैं, तो इसमें आप कर्नाटका से हैं तो आप ए क्लॉज में जाएंगे, और अगर आप आउटसाइडर हैं तो क्लॉज वाई को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन क्लॉज वाई आपको नहीं दिखेगा जब तक आप एलिजिबिलिटी क्लॉज के अंदर जाकर 12th का रोल नंबर के लास्ट 8 डिजिट नहीं डालेंगे। उसके बाद आपको क्लॉज वाई खुद ब खुद शो करेगा। इसलिए डियर स्टूडेंट, आपको फॉर्म को बहुत ही ध्यान से भरना है। यानी कि कर्नाटका में जिन बच्चों ने ओल्ड फॉर्म भरा था, यानी कि वो पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके थे, उनको भी वो तसल्ली से ना बैठे, उनको भी अभी जाकर अपना रोल नंबर डालकर, यूज़र आईडी पासवर्ड डालकर, अपना रोल नंबर डालकर फॉर्म को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपना फॉर्म अपडेट नहीं करेंगे तो डियर स्टूडेंट, उससे आप कर्नाटका की जो मेरिट लिस्ट बनेगी स्टेट की और आउटसाइडर की, तो आप उसमें नहीं आ पाएंगे। एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी कि क्या कर्नाटका स्टेट का रिजल्ट ऑल इंडिया से पहले आ जाएगा। जिन बच्चों का अच्छा स्कोर है वो बहुत परेशान थे कि उनकी चॉइस थी कि पहले वो ऑल इंडिया को देखें, उसके बाद वो कर्नाटका स्टेट को देखें। तो जो नया प्रोस्पेक्टस है उसमें अपडेट्स होके जो आई है, उसमें साफ शब्दों में लिखा गया है डियर स्टूडेंट कि सबसे पहले AIQ का रिजल्ट आएगा, उसके बाद कर्नाटका स्टेट का रिजल्ट आएगा, ताकि आप लोगों के बिल्कुल डाउट्स दूर हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं हम, जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके साथ साथ हमें करना होता है ऑप्शन एंट्री। बच्चे बहुत परेशान होते हैं, ये ऑप्शन एंट्री है क्या? तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हम ऑल इंडिया में, यानी कि इधर उधर जितनी भी स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन करते हैं, चाहे वो आपकी कोई भी स्टेट है, तो वहाँ पर ऑप्शन होता है चॉइस ऑफ फिलिंग। लेकिन यहाँ पर आता है ऑप्शन एंट्री, यानी कि एक ही नाम है, एक ही चीज़ है, लेकिन इसका रूल अलग है कि अगर आपने चॉइस ऑफ फिलिंग यानी कि ऑप्शन एंट्री बना ली है और आपने अपनी चॉइस के 5 कॉलेज या 10 कॉलेज ऐड कर लिए हैं, और उसके बाद आपका सेकंड राउंड में मन करता है कि मैं 4 कॉलेज और ऐड कर लूँ, तो ये बिल्कुल कदापि नहीं हो पाएगा। इसमें आपने जो फर्स्ट राउंड में ही चॉइस ऑफ फिलिंग की थी, वो जो आपने ऑप्शन एंट्री बनाई थी वो ही रहेगी, उसी को आप आगे पीछे कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसको नीचे वालों को ऊपर ला सकते हैं, और जो ऊपर आपने कॉलेज लिस्ट में लिए हैं उन्हें कहीं भी आप सीरीज में सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप नए कॉलेज ऐड नहीं कर सकते। इसके अलावा लेकिन जो सेकंड राउंड में कुछ नए कॉलेज गवर्नमेंट से आ गए हैं जो फर्स्ट राउंड में नहीं थे, या पुराने कॉलेज जो हैं उनमें सीटें बढ़ गई हैं, तो वो खुद ब खुद आपके सामने ऐड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, उनको आप ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जिन कॉलेजेस को लिस्ट में नहीं लगाया था उनको ऐड नहीं कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये सब ध्यान रखना है। और एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा अलग है जो कर्नाटका स्टेट को काउंसलिंग को अलग करता है, और स्टेट से स्टूडेंट को जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना पड़ता है। यानी कि जो बेंगलोर में सेंटर है KEA का, वहाँ पर आप जाकर ऑफलाइन जाकर स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना पड़ेगा। लेकिन अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आया है, जो स्पेशल कैटेगरी है जिसमें कश्मीरी माइग्रेट है, या आपके एक्स सर्विसमैन है, डिफेंस कोटा है, काफ़ी जो कोटे हैं वो अभी सिर्फ कर्नाटका स्टेट वालों के लिए लिखा गया है।
उसमें काफ़ी स्टूडेंट जो आउटसाइडर चले गए हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जो एक क्लॉज है वो वहाँ कर्नाटका स्टेट वालों के लिए है, ध्यान रखना। अगर आप कहीं आउटसाइडर हैं तो आपको जो भी है वहाँ पर जीएम सिलेक्ट करना है, जो कि जनरल मेरिट को शो करेगा। डी स्टूडेंट, आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है, उसके बाद ही आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। अगर आप आउटसाइडर हैं, यानी आप इंडिया की किसी भी स्टेट से हैं, तो आपके लिए सबसे पहले वेरिफिकेशन स्लिप आएगी रजिस्ट्रेशन के बाद। उसके लिए पहले एक नोटिफिकेशन आएगा। आप बिल्कुल कनेक्ट रहिए कर्नाटका की साइट के साथ। जब वेरिफिकेशन स्लिप आएगी आपको उसको डाउनलोड करना है। उसमें एक सीक्रेट कोड होगा, जिस सीक्रेट कोड के थ्रू आप अपनी फिर वही ऑप्शन एंट्री पे जा पाएंगे। तो डी स्टूडेंट, थर्ड राउंड जो रहेगा, पहले वो ऑफलाइन होता था, लेकिन अब अकॉर्डिंग टू रूल ऑल इंडिया में जो थर्ड राउंड है वो भी ऑनलाइन ही काउंसलिंग चलेगी। चॉइस एंट्री फर्स्ट राउंड में रहेगी। सेकेंड राउंड के लिए आपको पे करना पड़ेगा 1 लाख सिक्योरिटी, ये ध्यान रखिए। अगर आप सिक्योरिटी पे करके सीट उठाते हैं और आप सीट को ऑप्ट नहीं करते हैं या अपग्रेड करते हैं, तो आपको अगेन 1 लाख पे करना पड़ेगा थर्ड राउंड के लिए, यानी कि आपका वो सेकंड राउंड वाला 1 लाख रुपीज डंप हो जाएगा। जिसको कुछ नहीं मिला वो चॉइस ऑफ फीलिंग आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी कि आपको सेकंड में नहीं मिला तो भी आप थर्ड राउंड के लिए चॉइस ऑफ फीलिंग जो है कंटिन्यू करेंगे, आपका पेमेंट कंटिन्यू चलेगा। प्रोस्पेक्टस में आपको बाकायदा हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडीज दी गई हैं, आप उसको कंटिन्यू ध्यान में रखिए। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप उनको कांटेक्ट कीजिए, आप उनको ईमेल कीजिए, ताकि आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होगी। कर्नाटका अथॉरिटी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं, मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त है, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखकर उनके हर डाउट्स को क्लियर करते हैं। सीक्रेट की वेरिफिकेशन स्लिप डाउनलोड करने के बाद ही आएगी, ध्यान रखना, जिसमें आपको बताया गया है कि ऑप्शन एंट्री का आपका एक स्पेशल एक सीक्रेट कोड होगा। वो जब वेरिफिकेशन स्लिप का वहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा, आप उसको डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद आप सीक्रेट की को यूज़ कर सकते हैं। अभी सीट मैट्रिक कर्नाटका स्टेट का आना बाकी है, ये ध्यान रखिए। अभी कर्नाटका वालों के लिए ओपन है ये सब, जो एक क्लोज वालों ने रजिस्ट्रेशन किया है। जब हम चॉइस ऑफ फिलिंग करेंगे तब हमारे काम आएगी हमारी सीक्रेट की, इसका ध्यान रखिए। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, और पर्सनल है वो आपकी, आप उसको ध्यान में रखिए, अपने पास सेव रखिए, शेयर मत कीजिए सभी लोगों से। जो हम फर्स्ट राउंड में चॉइस ऑफ फिलिंग कर चुके हैं वो सेकंड राउंड में आगे पीछे करेंगे। बार बार दोहराया जा रहा है, डिलीट कर सकते हैं पर न्यू कोई ऐड नहीं कर सकते। काउंसलिंग के एक ऐसे फीचर्स के बारे में जो इस काउंसलिंग को सबसे अलग बनाता है, इसमें एक मॉक अलॉटमेंट का रूल है, यानी कि जो फर्स्ट टाइम बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं ये मॉक अलॉटमेंट क्या है। तो डी स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान से सुनिए। फाइनल रिजल्ट आने से पहले कर्नाटका स्टेट एक ऐसा इकलौता स्टेट है जो आपको मॉक अलॉटमेंट दिखा देता है, निकाल देगा लिस्ट। और ये इस स्टेट में है कि अगर आप अपनी चॉइस को, यानी फिर वही ऑप्शन एंट्री को चेंज करना चाहते हो, यानी कि आपको फाइनल रिजल्ट आने से पहले दिखाया जाता है कि आपको ये कॉलेज मिलने वाला है, क्या आप इस कॉलेज को लेने के लिए तैयार हो। अगर नहीं तैयार हो, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप अपनी चॉइस को ऑप्शन एंट्री को आगे पीछे कर लो, क्योंकि मैं फाइनल रिजल्ट देने वाला हूं। तो ये फीचर जो है ये कर्नाटका रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के थ्रू ही आपको मिलेगा, अदर स्टेट में ये ऑप्शन नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको जो कॉलेज मिल रहा है आप उसको नहीं लेना चाहते, तो डी स्टूडेंट आप अपने कॉलेज चॉइस को आगे पीछे कर सकते हैं। कर्नाटका स्टेट में एक ऑप्शन और लेंथी है कि इसमें आपको स्टूडेंट को स्टडी डिटेल देनी होती है, यानी कि क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 12 तक की डिटेल, कौन से सन में, कौन से स्कूल में, और आपने कोई गैप तो नहीं दिया, ये पूरी डिटेल डालनी होती है। फॉर एग्जाम्पल एक शॉर्ट में बताना चाहूँगी कि अगर 2023 में आपने +2 किया है तो उसकी डिटेल, अगर आपने +1 किया है 22 में एंड आपने 10th किया है 21 में, इस तरीके से आपने सीरीज में लगाना है और आपने नीचे अपने क्लास फर्स्ट तक लेके जाना है। अगर कोई गैप है तो वो भी मेंशन करना है, और आपको अपने स्कूल का भी नाम को ध्यान में रखना है। अगर आप जो आपने जूनियर क्लासेस जहाँ पर अपने स्टडी की थी भूल गए हैं, तो आपने जहाँ पर
अपनी 8th या जो 10th की है आप वही स्कूल्स का नाम भी डाल सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इसके बाद आता है बैंक डिटेल्स, जो कि आपको अपनी अकाउंट की डिटेल, जो भी एक नॉर्मल सी है आईएफएससी कोड, अकाउंट डिटेल, नेम एंड उसकी लोकेशन, वो अपने ऐड करनी है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने बहुत ज़रूरी हैं और बहुत तरीके से, क्योंकि ये पीडीएफ फॉर्मेट में और आपको अपलोड करने हैं और इसका साइज जो है आपको 5 MB से कम रखना है। नीट फोटो की अब बात करेंगे। नीट फोटो जो है 50 KB का ऑर्डर दिया गया है, जो कि आपको जेपीजी फॉर्मेट में रखनी है और आपको जो थंब इम्प्रेशन है लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन यूज़ करना है। कॉस्ट डिटेल को ध्यान में रखना, जब आप ऑप्शन एंट्री में जाते हैं वैसे तो वहाँ पर आपको कंफर्म हो जाएगा कॉस्ट डिटेल। MBBS, BDS, BMS ये कॉस्ट डिटेल है। इसके बाद में आप ऑप्शन एंट्री अपनी हिसाब से अपनी चॉइस बना सकते हैं कि टॉप पे आपको कौन सा रखना है और उसके सीरीज में नीचे कैसे आपने अपनी चॉइस को कंटिन्यू लगाना है। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी नॉलेज आप लोगों के काम आएगी। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।